कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दोनों कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से। मैनिफेस्टेशन तो वो होता है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। ये व्हाट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इज़ फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो वो होती है जो हम रेडियो पे सेट करते हैं, करेक्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? आर दीज एनर्जीज और समथिंग एल्स लाइक See, there is nothing in our manifestation world. Energy is nothing. It is energy. You know, everything is energy. You and me, at the energy level, even you and me are same. ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैम, ये किस पे बेस्ड है? ये स्पिरिचुअली बेस्ड है या एक बिलीफ है या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? This is scientifically proven. जैसे मैंने बोला, on energy level we all are same. 10 लाख रुपए एक महीने में मैनिफेस्ट करने हैं, कैसे करेगा वो बंदा? पहले तो आप ये बताओ कि I would ask that person कि what is your current this thing income. कितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं और कौन सी कब कैसे कहाँ यूज़ करनी चाहिए? सी टेक्निक्स आपकी मैनिफेस्टेशन की तब काम आएंगी जब आप हील होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक विद अंकिता। मैं हूँ आपकी होस्ट अंकिता। आपने आजकल एक वर्ड बहुत सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल बहुत हाइप है सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे। एग्जैक्टली ये होता क्या है? और इससे लोग कहते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया अपना ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब, पैसा, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी क्या सच्चाई है, आज हम ये जानेंगे मिसेस श्रुति से, जो एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years का इस इंडस्ट्री में। आइए चलते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट श्रुति। आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने और आप इस लाइन में क्यों आए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 5 years पहले स्टार्ट हुई थी। सो देयर वर सम इंसिडेंट्स इन माई लाइफ। आई थिंक लोग इंस्पायर्ड इसीलिए होते हैं जब वो खुद अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा फील करते हैं। Then I was like, now I have to change my life, enough is enough. Then I started learning about manifestation, and slowly and gradually I changed my own life and I started smiling again. And then I realized कि if I can do it, so there are so many women in the world जो they think कि they are also facing some problem but they don't know how to come out. So then my purpose of life became कि yes, I can help them. I can bring smile on their face. So this is how it started. ग्रेट मैम। आई थिंक आपका एक पर्पस है, आई थिंक आपको एक पर्पस मिल गया है लाइफ में। Yes, I got the purpose, and when I see people smiling because of me, and even like that also, then it feels really, but it feels very, I feel proud of myself. And like one recent story which I want to share here was, like I was doing some healings with my clients. The same day my mom also said ki even I want to do. She has some sciatica pain, and that pain is from past I think 2 years. So I said, okay, fine, you also try, join the community and we'll do the healing together. She said, okay. She joined. So when we were doing it, no one was aware ki she is my mother. But then when we finished the healing and everything, then I introduced my mother to my clients ki today my mother has also joined. So out of nowhere, one of my client, she unmuted herself, and she said, she said ki your daughter is doing so well, auntie. I just want to compliment, like there was a time when I wanted to, she really wanted to do suicide in her life. She was so much negative about the life. कहती है लेकिन जब मैं श्रुति से मिली, and she is with me from past 3 months, and she said कि now I'm smiling, I'm giggling, and अभी उसको और भी बहुत कुछ करना है. So that was a really proud moment for me कि आपको वैसे टेस्टिमोनियल्स बहुत मिलते रहते हैं और आप पोस्ट भी करते हो, सक्सेस स्टोरीज भी पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, बट समवन सेइंग दिस टू योर मदर, आई थिंक दैट इज मोर देन अ नेशनल अवार्ड ऑल्सो. एक अचीवमेंट है, इट इज एन अचीवमेंट. एंड दैट नाइट इट वाज लाइक आई वाज इन टीयर्स एंड आई वाज अनएबल टू स्लीप द एंटायर नाइट. करेक्ट मैम। आपको कितने ही अवार्ड्स मिल जाए, बट एन अप्रिसिएशन
in front of your parents, Yes. that means And I think everything. that was also my manifestation, because when Wow. I was going through a very bad phase of my life, so it was again and again coming in my mind, there will be one day when I will make my parents proud, and suddenly it came. And so that is why we say, where and when you don't know, just trust the process, trust the universe. वेरी ग्रेट मैम, एक्चुअली पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेस क्रिएट करते हैं लोगों को समझने के लिए कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दोनों कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे से. तो आप बताएंगे थोड़ा सा कि मतलब So, दोनों कैसे manif- कनेक्टेड है एक Sure. दूसरे से. मैनिफेस्टेशन तो वो होता है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड आप उसके लिए चीज़ें करते हो, ठीक है. बट द थिंग इज, यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू आर, यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू आर. सो दिस इज मैनिफेस्टेशन. एंड आप उसको कैसे पूरा करते हो, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यू अट्रैक्ट थिंग्स व्हाट यू वांट. तो यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी, यू वर्क ऑन योर इमोशनल पैटर्न्स, you work, there are few techniques in law of attraction which is scientifically proved. जब आप वो सब चीज़ें अप्लाई करते हो, then manifestations happen, magic happens. So this is what manifestation is and law of attraction is. सो आपने कहा फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा बताएंगे व्हाट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इज फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी तो वो होती है जो हम रेडियो पे सेट करते हैं, करेक्ट. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? आर दीज एनर्जीज और समथिंग एल्स लाइक? See, there Related is to mind or nothing something. in our manifestation world. Energy is nothing. It is energy. You know, everything is energy. You and me, at the energy level, even you and me are same. And that is the ultimate truth. ठीक है. So आपके emotions क्या हैं? Most of the people think, if you are thinking negative all the time, then you manifest negative only. Like if you all the time you are sad, so you will manifest a life for yourself जो automatically ऐसी होती जाएगी, situations ऐसी create होंगी where you will feel sad. ठीक है. Now for example, I give you a very small example and you can relate this. मीना कुमारी हमारी जो बहुत पुरानी actress हैं, very famous, most beautiful women in that era, most highly paid, everything she had. But क्या roles she used to do in her movies? Only sad roles. She used to be crying in the movie, you know, she used to get only those kind of job. And she died in depression. She had everything. She was the most beautiful woman. Money-wise, career-wise, she was on the top. But whatever she was doing in her life, subconscious mind ने उसको सच समझा, though it was an acting. हाँ, मैं भी यही बोलने वाली yeah, थी. though it was acting, but आपके subconscious को mind को पता ही नहीं है ना कि acting क्या है, reality क्या है. उस acting को ही उसने reality माना और उसकी life वैसी ही बन गई. हम कितनी बार कहते हैं कि इतने actors, कितनी actress जो मतलब on their top, they died with depression. So the main reason is कि what kind of roles they were doing, how what their life was, and accordingly those situations. जैसे हम कहते हैं ना, delulu, you just visualize, your subconscious mind don't know. what means deja vu जो हम जैसे कहते हैं. अच्छा. तो हमें यही नहीं पता होता. आप विजुलाइज कर रहे हो एंड आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ दे रहे हो कि दिस इज द ट्रूथ. सो सिमिलरली हैपेंड विद देम. वो जिस टाइप के रोल्स करते चले गए, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता चला गया एंड दैट हैपेंड. सो दे मैनिफेस्टेड दैट थिंग फॉर देमसेल्फ, सब अनकॉन्शियसली. इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पे. उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मैम, ये किस पे बेस्ड है? ये स्पिरिचुअली बेस्ड है या एक बिलीफ है या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. जैसे मैंने बोला, ऑन एनर्जी लेवल वी ऑल आर सेम. सी, हर किसी की लाइफ में देयर आर ओनली फ्यू इमोशंस, और वो हर किसी की लाइफ में है. अगर मैं आपको बोलूँ आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हो, सो यू विल बी, आई वॉन्ट गुड हेल्थ, आई वॉन्ट गुड करियर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, राइट? आप किसी और से जाके पूछोगे, 90% उसके भी यही इमोशंस होंगे.
मेरे से आप पूछोगे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, वाई पीपल आर ज्वाइनिंग माई कोर्स, बिकॉज दे वॉन्ट गुड रिलेशनशिप, दे वॉन्ट मनी, दे वॉन्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे वॉन्ट, सो एवरी वन, आप किसी को भी देख लो, सम और द अदर वे देयर इमोशंस आर सेम व्हाट दे वॉन्ट टू फील, सो एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर सेम. ओके, करेक्ट. इस पे मैम मेरा एक क्वेश्चन रहेगा. आपने कहा कि सी आजकल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, करेक्ट, वी हैव मेनी वीडियोज ऑन सोशल Correct. मीडिया राइट नाउ. सब एक्साइटेड हो जाते हैं, सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं. क्या सब सक्सेस हो पाते हैं इसमें? सब सक्सेस नहीं हो पाते हैं इसमें, बिकॉज कॉन्शियसली आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है. आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो बट आप एंड तक नहीं जा पाते, आप बीच में ही उसको फिनिश कर देते हो. कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है. आप किस लूप में घूमे हुए हो? 3D. यू आर लुकिंग एट द एविडेंस, बट आपको नहीं पता बैक आपके पीछे हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है. मे बी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आ रही है बट आप इन बिटवीन उसको क्विट कर देते हो. या आपके इमोशंस, आप पूरे दिन सिर्फ नेगेटिव 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 सोच रहे हो. यू स्टार्ट योर डे विद हाई एनर्जी, यू नो आज सब कुछ अच्छा होगा, यू डिड योर मेडिटेशन, यू डिड योर ग्रैटिट्यूड, एंड नाउ ठीक है. बट एग्जैक्टली जैसे यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आप ऑफिस पहुंचते हो, आपको बॉस ने डांट दिया, आप फिर लो हो गए. आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, आप फिर लो हो गए. सो आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते ही नहीं हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने सारे अचीवमेंट पूरे करने के लिए फर्स्ट फाइंड आउट योर पैटर्न्स. What are your patterns? What are you feeling? And अगर आप ये चीज़ फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सैड फील कर रहे हो, तो यू वॉन्ट टू फील सैड ऑल द टाइम और यू वॉन्ट टू चेंज दैट. Okay. Then if you want to change, then consciously what actions are you taking? It's beyond, I would say it's अभी जो ये techniques हैं, this is not just visualization or affirmation. Okay. This is something else. और जब आप वो चीज़ें अपने लाइफ में कर लेते हो, then it is matter of few days or maybe few hours that you manifest what you want. But Okay. मतलब हर कोई वो चीज़ कर नहीं पाता, बिकॉज उनको सिर्फ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम से देख के यही पता है मैजिकली सब चीज़ हो जाती है. वी डोंट हैव टू टेक एक्शन, यू नो, सिर्फ सोचा, विजुलाइज किया, हो गया. सिटिंग ऑन द काउच वॉचिंग नेटफ्लिक्स, हैविंग टॉप रैमन और मैगी, विजुलाइजिंग ईटिंग, विजुलाइजिंग ईटिंग, डूइंग नथिंग. नो. एंड इसी साइकिल में बीइंग पॉजिटिव नहीं हो पाएगा चीज़ें जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे उस चीज़ के लिए. यस, आफ्टर ऑल यार बिना एक्शन के तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. See, it is FTBA. So your feelings, your thoughts, your belief system and actions. आप किसी से भी पूछ लो, लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि यू नो जस्ट विजुलाइज, डू योर एफर्मेशन, बैठ जाओ, opportunities will come to you. Yes, no doubt opportunities will come to you, but your frequency will not match that opportunity and you will miss that. So to grab those opportunities, you have to take actions. Actions is the most important. In fact, all four are most important. अभी आपने कहा था कि सपोज यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव नोट. ठीक है, आप ऑफिस गए, बॉस ने कुछ बोल दिया, कहा सुनी हो गई, आपका मूड अपसेट हो गया, यू बिकेम सैड. तो वो उसको हम ट्रांजिशन कैसे करें? इंटरप्ट योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज द बेस्ट पार्ट. जैसे लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. यू गॉट ट्रिगर्ड फ्रॉम समथिंग, आप आए, नाउ यू हैव टू ऑप्शन. या तो आप ओवर थिंकिंग मोड में चले जाओ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये किया, उसने वो किया, यू नो, स्टार्ट ब्लेमिंग. Or in the other way, what you can do is, I take 100% responsibility for whatever happened right now. It is not about that person, it is not about the situation. And then you interrupt your body. Now you are responsible for that situation. Now you are responsible to change that situation. Na? Correct? Correct. But nahi, what people do is they are in the loop. उसने ऐसा क्यों कर दिया? So that is not the point. पर मैम ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि मेरी मतलब आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. जैसे आपने कहा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे लगता है वहीं लोग फंस जाते हैं, देन दे ब्रेक द लूप. देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट एक्सेप्ट, यू डोंट इवॉल्व. द मोमेंट यू स्टार्ट, the moment you start accepting it and take the responsibility of whatever have happened in your life and stop blaming people, you start evolving. But लोग सिर्फ इसी उसमें रहते हैं, why me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अरे हो गया, फुल स्टॉप.
Go forward. Maybe इसीलिए हुआ so that you learn the lesson and you start evolving. नहीं, Correct. but people don't do that. They just वो उसी चक्कर में घूमते रहते हैं. Why और कभी बाहर ही नहीं आ पाते हैं. आई थिंक ये उसका भी आंसर है जो अभी हमने इससे पहले बात की थी, जो मीना कुमारी जी थी, जो मतलब ऐसे रोल्स करती थी डिप्रेशन वाले, तो उनको भी वो लूप से हटने के लिए आई थिंक जो आपने कहा था कि हमें अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना चाहिए. करेक्ट. तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस लूप में रहते हैं, नेगेटिव लूप में, दे हैव टू चेंज देयर बॉडी लैंग्वेज. Yes, they have to. I'm not saying कि change आप अपना profession change कर दो. If you are liking it, very good. But then when you come out of it, you should know how to forget that and remember कि वो सिर्फ part of acting था. And अपने subconscious mind को ये belief दिलाओ that was just my profession. This is nothing regarding to my life. लेकिन कैरेक्टर्स, अगर आपने शाहिद कपूर का कभी सुना होगा इंटरव्यू, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि इफ आई एम डूइंग सम नेगेटिव रोल, दैट डे व्हेन आई कम बैक होम, आई डोंट मीट माय वाइफ, आई डोंट मीट माय चिल्ड्रन. फर्स्ट थिंग, आई गो टेक शावर फॉर 2 hours because I want to remove that negativity from my body. And I recharge myself so that that negativity don't come into my family life and don't affect life of my personal life. So at that time people were not aware how to balance that, but now people know how to balance that. So that is more. I am not saying that people might think, I'm sorry that we should not do the acting or we should not talk negative. If it is your motivational speaker, sometimes they have to speak something like that, but that does not mean you cannot change that belief. You can immediately change that belief. It takes hardly 20-25 minutes to come back to your original form. इसका मतलब है मैम, जो हम सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं वो सोच हमारी मैनिफेस्टेशन है एक तरीके से, मैं ये कह सकती हूँ. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जैसे मैंने आपको बोला, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो. गुड और बैड, दैट डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी. लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली टोल्ड मी कि क्लाइंट, आई वुड से, रिसेंटली टोल्ड मी कि I want to change. So I am not going to say something like, something bad is going in my life. I want to stop using these words. So first thing I told him, like, okay, fine, you want to change, I understand. But whenever I receive a message from you, one thing for sure is that you are sending me some very negative story or reel from Instagram, which is very depressing. So in a way you want to change yourself, but other way, matlab, on the other hand, what you are doing, you are only on Instagram, you are only seeing depressing videos, that मैं तो अकेला हूँ या मैं तो अकेली हूँ, या if you are broken, a relationship is broken, you are only seeing those quotes which are very depressing. How will you come out? तो I mean, you are training your subconscious mind कि मेरे साथ यही हो रहा है. You are loving that pattern. You don't want to come out of that pattern because you are so comfortable being sad. You are in a self-pity mode and you don't want to come out of that. So first I would say कि please decide whether you want to change or you don't want to change. That is your decision. Correct. Till the time you don't take the decision, no coach can help you. मैम, अगर किसी को, सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, किसी को 10 लाख रुपए एक महीने में मैनिफेस्ट करने हैं, कैसे करेगा वो बंदा? पहले तो आप ये बताओ कि आई वुड आस्क दैट पर्सन कि व्हाट इज योर करंट दिस थिंग इनकम. पता चला यू आर अर्निंग 10 rupees एंड स्ट्रेट अवे इन अ मंथ यू वांट टू अर्न 10 lakhs. So I'm sorry, no one can help you. You can earn 10 lakhs, but it is again step by step. 10 से वो आपका 10,000 होगा, 10,000 से वो 50,000 होगा, 50,000 से 1 lakh, then 2 lakh, but problem again comes here is कि अब उसको 10 lakhs कमाने हैं. No doubt he will earn, but वो 10 lakhs और 10 rupees के बीच का जो गैप है ना, उसमें जो वो अर्न करेगा, वो उसको ग्रैटिट्यूड देना भूल जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी सिर्फ 10 lakhs पे है. इट इज अ जर्नी. इट इज अ जर्नी. आप आज 10 rupees कमा रहे हो, आप विद इन 20 days आपने 25,000 कमा लिए, बट आप क्या कहोगे, यार मैंने तो सिर्फ 25,000 ही अभी कमाए हैं, मुझे तो 10 लाख कमाने थे, मेरी मैनिफेस्टेशन 10 लाख थी, 25,000 का मैं क्या करूँ?
But instead of doing that, अगर आप बोलो thank you God, I received 25,000 from 10 rupees and I can do so much and feel what you want to do. Now universe will say कि yes, he is ready for another level and he is not cribbing. He knows what to do with that 25,000. सो डू यू मीन कि हमें मैनिफेस्टेशन के साथ ग्रैटिट्यूड Very important. करना जरूरी Very है? important. The moment you start doing your gratitude, all your manifestation will come true. But people forget that. Abhi recently, I'll also give you an example of Munna Bhai MBBS. उसके अंदर there was a last में in the hospital एक पियोन जो क्लीन करता रहता है. हम कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि मुझे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता. Correct. मुझे कोई मेरा किसी को नाम भी नहीं पता. मैं दिन में 10 बार पोछा लगाता हूँ. नो वन इज इवन बॉदर्ड और ख़राब कर जाते हैं और डांटते भी हैं. देन मुन्ना भाई गोज देयर एंड जस्ट हग हिम. कहते भाई तू क्यों कर रहा है. एंड देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस. सो जस्ट अ स्मॉल थैंक यू कि आप डॉक्टर्स हेल्प करते हैं बट यू गाइज रियली यू नो डू समथिंग जो बहुत मुश्किल है करना. Which is a thankless job. Yes, but still people don't thank you. And moment he do that, there is a smile on his face. You know, you start appreciating people, small things, your house help, your driver, your watchman, and see what magic happens in your life. And it is not कि you have to do this. एक होता है आप ऊपरी कर रहे हो. उस फ्रीक्वेंसी बता देती है कि दिस इज एक्टिंग एंड दिस इज रियल. जब वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है, आई वुड से इतना थैंक यू बोल दो, इतना थैंक यू बोल दो कि सामने वाला बोले बस भाई इससे ज़्यादा थैंक यू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता. बट इट शुड कम फ्रॉम हार्ट. करेक्ट. तो आई मीन मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जस्ट मैनिफेस्ट किए जा रहे हो एंड नो ग्रैटिट्यूड. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी सिंपल थिंग बट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एट अ टाइम. क्योंकि आप जब करने लगते हो ना तो आपको लगता है कि यार आज कर लिया, कल कर लिया. आफ्टर 15 days 20 days you will forget and it will become a task for you. And actually till now I have to put an alarm कि you know, yeah, I have made a decision that if I'm going somewhere, I'm in the car. So 5 minutes, I put an alarm on my phone and I do gratitude for everything. Thank you for the traffic light कि मेरे को स्मूथ ट्रैफिक मिल रहा है. थैंक यू ट्रीज दैट आई एम गेटिंग ऑक्सीजन. थैंक यू माई ड्राइवर फॉर ड्रॉपिंग मी सेफली. थैंक यू माई हस्बैंड गिविंग मी ड्राइवर एंड कार. आई एम एंजॉइंग माई लग्जरी. मतलब वट एवर रैंडम ग्रैटिट्यूड यू कैन डू फॉर 5-10 minutes. एंड इन अ डे इफ you know decide कि while doing this I will do 5 minutes this, 5 minutes this, an entire day you do half an hour gratitude, your life, you will see magic in your life. पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से. मेरे लिए भी मैनिफेस्टेशन इज़ अ वेरी न्यू थिंग राइट नाउ. मैंने आपसे जब डिस्कस करी थी मैंने आपको बताया था इवन आई स्टार्टेड डूइंग इट आफ्टर अ पॉइंट आई गॉट बोर्ड. मैंने छोड़ दिया वो करना. ठीक है. इवन आई स्टार्टेड ग्रैटिट्यूड थिंग. जब मैं लेकिन करने बैठी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे थैंक्स करूँ, क्या ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे. जैसे अभी आपने कहा कि आप रैंडमली किसी को भी थैंक यू बोल सकते हैं. Do you say thank you to your water? No, never. Do you say thank you to your food? मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये 10 ग्रैटिट्यूड काउंट करना. Are you saying gratitude to your mic that your voice is so clear? You are sitting so comfortably on the chair. To this fan, light. Correct. There's so much that you मतलब आप gratitude करते करते थक जाओगे, चीज़ें ख़त्म नहीं होगी. बट क्योंकि we are not in that frequency, that is why you are struggling. Like I told you, thank you for the road that I am smoothly मतलब maintaining, taking care of the traffic. These are so small things. Thank you sunlight. तो अभी जैसे कि हम मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं तो कितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं और कौन सी कब कैसे कहाँ यूज़ करनी चाहिए? सी टेक्निक्स आपकी मैनिफेस्टेशन की तब काम आएंगी जब आप हील होगे. लोग समझते हैं कि यू नो आई विल स्टार्ट डूइंग दिस दिस दिस, दीज आर द टेक्निक्स, आई एम डूइंग इट. बट अंदर से व्हाट यू आर फीलिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. what is your feeling right now and what you want to feel. तो आप कह रहे हैं कि हमें मैनिफेस्टेशन से पहले
we have to do your healing healings. process एक होता First, है. I ask my client कि भाई what are you feeling? What exactly you want in your life? हाँ. आपकी feeling अभी what is your current feeling? जैसे मैंने आपको बताया था, suppose he say I feel disrespectful. Then what do you want to feel? What is the opposite of disrespect? Respect. So now you have to be in that frequency. और वो respect आपको कैसे मिलेगी? अगर आप सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करनी चालू कर दो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें चेंज हो जाएगी. लाइक आई सेड, ग्रैटिट्यूड. यू गो, आप अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ बस फॉर एग्जाम्पल, आप कंडक्टर को ही व्हेन ही इज गिविंग यू द टिकट और व्हेन यू आर शोइंग द पास, से थैंक यू सो मच. यू आर गेनिंग दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन. उसको अगर आप उसको देख के स्माइल कर दोगे, एक छोटी सी आपकी हाउस हेल्प है. If she is giving you a glass of water, you are saying thank you to her. Respect आप उसको दे रहे हो. What you give, you will get back ना. So उस frequency में आ जाओ. Change that frequency. Stop feeling अगर कोई आपको disrespect कर रहा है या कर रही है for that matter, take 100% responsibility and say कि हाँ ठीक है, this is 100% responsibility I am taking for feeling disrespectful. And then, you know, there are ways. You change your body language. You interrupt your patterns. You put music also. You use 2S2C formula. There are different formulas which we teach in Advanced Law of Attraction, which helps you. Then you make a chart after 2 hours. How are you feeling and how to interrupt and how. मतलब if you change your frequency into 20-80. Means 80 positive, 20 negative. Okay. Then you start manifesting whatever you want. But mostly people these days are in the loop that they are 80% negative and 20% positive. They think that it is 50-50. But when I ask them to make the chart, they think, oh my God, I'm 10% positive and 90% negative. But मुझे तो लगता था I'm 50-50. But this is your assumption. But actually when you use that formula and write it down, then you come to know. And then you consciously change that. It is a time taking process. Time taking in the sense, 1 minute में तो आप frequency नहीं change कर दोगे ना. It is your past 20 years, 15 years traumas. Yes. It will take at least 15-20 days to interrupt. Minimum 21 days. I think जो आपने बोला कि manifestation से पहले जो एक healing process होता है, I think वो हम खुद as an individual, मुझे नहीं लगता कि हम उसको समझ पाएंगे. ऐसा हो सकता है कि मैं हूँ, मुझे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है, बट मुझे अपना हीलिंग प्रोसेस करना है सबसे पहले. तो मुझे नहीं पता कि मैं वो कैसे स्टार्ट करूँ. आई थिंक उसके लिए आप जैसे कोचेस की रिक्वायरमेंट होती हैं. एग्जैक्ट. हमारी जो कोचिंग है उसके अंदर फर्स्ट चीज़ हम ये करते हैं कि वंस अ वीक तो हम उनको फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क कराते ही हैं. That is personalized. But every single day in the evening, we sit together for 20 minutes and we do our healings together with each other. Because when you are into that frequency, you take that good frequency and you give that good frequency. Correct. And when you are doing this healing every single day with me, because आज मैं अगर someone has purchased a course from me, ठीक है, now I say कि ठीक है, you every day you have to do this. So it is not necessary she or he will do that. It, correct. Because यार मैं तो बोर हो रहा हूँ. Like you said, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. मैं एक ही चीज बार बार करूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है. But when there is a danda on your head, you have to do it with me. You will definitely, join and you will do it. तो जैसे कि अभी आपने बोला कि आप हीलिंग प्रोसेसेस करते हैं, तो आपके कुछ कोर्सेज हैं जो आप हमें बता सकते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स आपको ज्वाइन करना चाहे उन कोर्सेज के लिए. मेरा एक एडवांस्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है विच इज़ फॉर 3 months, जिसके अंदर वंस अ वीक 1-on-1 क्लास होती है वेयर वी चेक देयर फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने आपको बोला था, आई टीच देम हाउ टू इंटरप्ट देयर पैटर्न, देन हाउ टू फ्लिप दिस स्टोरी, देन हाउ टू यूज FTBA and all those things. And apart from all these course lessons, which are approximately 8 lessons, apart from these, every single day we do group healing together. In which we do Ho'oponopono practice, we do chakra healing, so that in chakra healing, like there are so many things which are blocked
ड्यू टू विच यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, बट हमें पता ही नहीं होता है. तो जो अभी हमने हीलिंग की बात की, हीलिंग एंड दिस चक्रा हीलिंग आर सेम और they are They something are different kind of healing. Yes. Like there are so much. If you go, like if you simply do, like people say we don't know how to start meditation, what is healing, you simply sit na. If you can't join a coach, then also I'll tell you a very very simple way. Just sit. If you can switch off the light, good. If you can't, just sit on the floor, because when you sit on the floor you get the earthing. ठीक है, and just simply sit, focus on your breathing. Now people say, you know, Shruti, I cannot sit for long, you know, I get so many thoughts, I get so many distraction. Start. I'm not asking you to sit for an hour very first day. Start for 5 minutes, start from 10 minutes. Now then they will say कि so many thoughts coming, what should I do? मैं तो अरे भाई, now I give you a simple example again in this. People say कि why so many thoughts are coming? अरे ब्रेन का काम है, इट इज द जॉब ऑफ द ब्रेन कि वो थॉट्स आएंगे. नाउ इट इज योर जॉब कि वो थॉट्स आ रहे हैं, एक्नॉलेज देम एंड टेल देम नाउ आई नो दैट यू वर देयर, प्लीज गो, आई डोंट नीड यू. यू नेवर से व्हाइल डूइंग मेडिटेशन व्हाई इज माई हार्ट beating, why is my heart working? That is the function of the heart, it will work. Why is my kidney working? You never say that, but you say why is my brain working? Because उस टाइम पे सिर्फ उसी पे फोकस जा रहा है. It is part of body, it will acknowledge it. Once you acknowledge your feelings, once you acknowledge your emotions, it is easy. तो हम टेक्निक्स की बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं. एक जो है 369 कोई टेक्निक है, और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? देखिए, एफर्मेशंस की बहुत टेक्निक्स होती हैं, लाइक 10x3. इसके अंदर होता है कि 10 व्हेन इट कम्स टू 10x3 वी कैन टेक 3 पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वन इट कैन बी एनी वन, कैन बी करियर, मनी, relationship, health. You can choose any 3. And that affirmation you can write 10 times in a day. So continuously for 45 days, minimum 45 days, 90 days, till the time it, and then you can change your affirmation as per your manifestation. Then one is 369. 369 is in the morning you write, you can take only 1 affirmations. Matlab according to your goal. And the same affirmation you have to write 3 times in the morning, 6 in the afternoon, and 9 in the night. Okay. So these are the different techniques. But these techniques work miraculously, no doubt. These work. But when you believe it, believe in yourself, and when you know this will happen, when you change the frequency, you know, ye one of the part hai, but is not everything. Okay. Then there is robotic affirmation. You just keep on saying it without feeling, say. Because ultimately your job is कि आप अपने subconscious mind को believe दिला रहे हो कि this is happening. But again, आप feel कर रहे हो कि नहीं कर रहे, that is very 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 important. Feel करना बहुत ज़रूरी है. Like आपका subconscious mind या universe सिर्फ visualization which is pictures को उसको समझ में आता है, उसको feeling समझ में आती है, उसको word समझ में नहीं आते हैं. पर मैम एक चीज़ मुझे समझनी है कि जो चीज़ अभी हमारे साथ हुई नहीं है, तो वो हम कैसे फील कर सकते हैं? आप समझ पा रहे हैं कि मैं अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरे पॉडकास्ट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए, दिस आई एम मैनिफेस्टिंग, बट हुए नहीं है. आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू दैट फ्रिक्वेंसी. मैं फील नहीं कर पा रही हूँ. नाउ आई कम टू दिस. आप इतने अपने व्यूज़र आप चाहते हो. नाउ फर्स्ट तो आपने ये लिख दिया कि आई वॉन्ट दीज मनी, बट what do you want to feel after that? What is your feeling? मतलब आप क्या चाहते हो आपके साथ हो उसके बाद? Okay. है ना? Suppose I have thrown a beautiful party, and उस party में what you are doing after getting so many followers, है ना? And what are you feeling? Like, are you feeling happy? Are you feeling successful? And are you feeling freedom? Then in matlab what exactly you want to feel?
तो वो मुझे फील करना है, वो आपको फील करना है. यू डोंट हैव टू फील कि आपके इंस्टाग्राम पे इतने सब्सक्राइबर आ गए. दैट इज ठीक है, बट द फीलिंग बिहाइंड इट कि वो आने के बाद व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, वो मुझे फील करनी वो है. आपको फील करना है. दैट इज द फीलिंग ना. द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली हम हमारे मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहे हैं. Once we know, yes, once we know, you know, every person has different perspective. किसी को नया घर ड्रीम हाउस चाहिए फॉर एग्जाम्पल, किसी को होगा कि मुझे ड्रीम हाउस इसीलिए चाहिए कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, यू नो, आई एम फाइनेंशियली फ्रीडम फील कर रही हूँ. बट किसी और का वो होता है, अरे यार अब क्या हो गया, मिल गया ना तो क्या हो गया, पहला वाला घर भी ठीक था. बहुत हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग इमोशंस अटैच्ड होते हैं हर किसी फीलिंग के साथ. तो वो फीलिंग अगर आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू फील, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू गेट दैट. तो अभी तक जो मैं थोड़ा सा लिंक कर पाई हूँ, आपको हील करना है, मैनिफेस्ट करो, ग्रैटिट्यूड करो, एंड यू फील दैट इमोशन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें. ये आई नो दिस इज़ वेरी यू नो बहुत एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट ठीक है. जो मुझे अभी समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन इज़. ओके मैम, विच इज़ वेरी ग्रेट. थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आ रहा है. अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा, मतलब अगर उनको सुबह उठकर कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, बहुत सिंपल कुछ बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, जो मैं भी स्टार्ट कर सकूं एज अ बिगनर. स्टार्ट होते ही मतलब एज सून एज यू ओपन योर आईज, फर्स्ट थिंग तो आई विल टेल एवरीवन, प्लीज जब आप उठते हो अपना फोन मत चेक करो फॉर नेक्स्ट, मतलब मेक श्योर कि उठने के 1.5 आवर तक आपका फोन आपके हाथ में ना हो. बिकॉज मोमेंट यू ओपन योर व्हाट्सएप एंड चेक स्टार्ट चेकिंग योर व्हाट्सएप, आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके लिस्ट में हैं उन सबको अपने घर में इनवाइट कर रहे हो. वो किस फ्रीक्वेंसी में, वो सारी फ्रीक्वेंसी आप अपने अंदर डाल रहे हो, नोइंगली अननोइंगली. सो फर्स्ट स्टॉप डूइंग दैट. सोने से पहले और सोने मतलब उठते ही एंड सोने से पहले 1 आवर मेक श्योर यू आर नॉट चेकिंग योर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, नो मैटर व्हाट. इतना कोई अर्जेंट काम नहीं है, किसी को बहुत अर्जेंट काम होगा वो आपको कॉल कर लेगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, आप जैसे ही उठते हो, फर्स्ट 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड. पीपल के लोगों का एक वो होता है कि यू नो दे ओनली डू ग्रैटिट्यूड फॉर थैंक यू, आई हैव यू नो आई हैव 10 million viewers, but that is not what you have already. आप 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड वो चीज़ करो जो आपकी लाइफ में है या उससे पहले वाले दिन में हुए हैं. या फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम ब्रीदिंग नॉर्मल. I'm so happy and grateful that I'm seeing another beautiful day. I'm so happy and grateful that my AC was working the entire night. I'm so happy and grateful that I had sound free sleep. I'm so happy and grateful that yesterday I received 10,000 rupees or 1 lakh rupees. You know, I'm so happy and grateful that I had words with my mother. It's 10 random gratitude जो भी आपके दिमाग में आए, करेक्ट. उसके बाद प्लीज़ हैव योर वाटर, जिसे मैं मैजिकल वाटर कहती हूँ, मैं अपने साइड में रखती हूँ. उसके ऊपर मेरे सारे इमोशंस लिखे होते हैं, व्हाट ऑल आई वांट इन माय लाइफ. एंड देन वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशन या वॉकिंग टॉकिंग ग्रैटिट्यूड. आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि वेन एवर यू एंटर एनी डोर, एनी रूम, आप उस टाइम पे 2 ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. सो आपको वो रिमाइंड भी नहीं करना, बस आपका वो एक हैबिट बन जाएगी, एक लाइफस्टाइल बन जाएगा कि. और जैसे ही आप कहीं पर भी हो, आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप किसी अपने फ्रेंड के हाउस में हो, अपने घर पे हो, वेन एवर यू एंटरिंग एनी डोर, जस्ट 2 रैंडम ग्रैटिट्यूड. एंड वेन एवर यू सी एनी वन, यू नो, जस्ट से उसको हाई भी बोलो तो विद अ स्माइल, ताकि वो याद रखे कि हाँ, यू नो, यू ब्रिंग स्माइल ऑन पीपल फेस. आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी. ग्रेट. आपने जो ये बोला ना मैम, आपकी ये मैंने देखा है फॉरेन में बहुत कल्चर है लोगों का, दे रैंडमली ग्रीट पीपल, दे स्माइल टू पीपल. एंड इंडियंस पता है पहले क्या बोलते थे, फॉरेनर्स को पता नहीं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है, फिर भी ये सबको ग्रीट करते रहते हैं, बट एक्चुअली इट वर्क्स. एक छोटा सा गेम खेले मैम? श्योर. मैंने कुछ ये चिट्स तैयार की हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. प्लीज.
You want me to take it Yes. out? Okay. Okay. तो इसमें आया है जो वर्ड है वो है हो'ओपनोपनो। Correct. इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? So this is an ancient technique. इसमें क्या होता है, दे आर वेरी सिंपल 4 वर्ड बट मैजिकल वर्ड, जिसको हम लोगों ने बहुत ही लो रेटिंग दे रखी है, विच इज़ लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो घर का मुखिया होता था, वो अगर फैमिली में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है, वो हीलिंग एक प्रोसेस होते थे, वो बीच में बैठ जाते थे एंड एवरीवन यूज्ड टू होल्ड ईच अदर हैंड एंड एक साथ दे यूज्ड टू डू दिस प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ताकि जो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन है वो सडनली रेज होने लग जाए। एंड यू नो मिनिमम यू हैव टू चैंट दिस फॉर लाइक 7-8 minutes विच मेक्स इट इक्वल टू 108 times। ओके, ठीक है। एंड व्हेन यू मेक ये आप प्रैक्टिस अपने बना लो कि एवरी डे इन द मॉर्निंग, एवरी डे इन द नाइट आप ये प्रैक्टिस करते हो, इट यू नो ये आपकी सारी एनर्जीज खत्म करता है। इट कैन बी रैंडम, लाइक पूरे दिन में बहुत चीज़ें होती हैं जो अननोइंगली आपने की होती है, जो किसी को हर्ट कर जाए, आपको पता नहीं होता है। सिंपली आप बैठ करके अगर वो चैंटिंग करते हो तो वो सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को आपके अंदर से निकाल देता है। या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो और आपकी उसके साथ बहुत बुरी मेमोरीज हो, आप उस पर्सन को का नाम लेकर के उसको 1 minute के लिए विजुलाइज करके अगर आप करो, तो धीरे धीरे योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट इम्प्रूविंग। या इफ दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, ही विल मूव आउट ऑफ योर लाइफ। Okay. है ना। या वो सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, आप धीरे धीरे उस सिचुएशन को हील कर दोगे एंड इट इज़ मैजिकल। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं, बट इट इज़ मैजिक। एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने कितने, अगर आप सर्च करो, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने विदाउट एनी बहुत मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के साथ कैंसर पेशेंट को तक हेल्प किया है हील करने के लिए। फर्स्टली मैं आपको बहुत बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि just this technique will help you. It will work magically, but you have to take advice from the doctor, like whatever doctor is asking you to do medically, medicines, everything. You have to take this. But uske saath, spiritually, you can, you know, add this in your life and you see miracles हैपनिंग। मतलब इतने क्रिटिकल केसेस हमने देखे हैं हील होते हुए, कितने लोगों के डिप्रेशंस हमने देखे हैं हील होते हुए। इनफैक्ट देयर वाज अ साइकाइट्रिस्ट जिन्होंने वेरी हार्ड कोर क्रिमिनल्स के ऊपर ये किया था एक्सपेरिमेंट। सो दे वर ऑल लाइक ईदर मर्डरर्स, रेपिस्ट, थीव्स। They were group of people जिनको एक सेपरेट जेल में डाला गया था एंड they were very violent. So इनको ड्यूटी दी गई थी उनको हील करने की, उनको काउंसिल करने की, बट विदाउट मीटिंग इवन अ सिंगल क्रिमिनल, उन्होंने उनकी फाइल्स देखी एंड ईच पर्सन को अलग अलग करके उन्होंने इस हीलिंग के थ्रू उनको हील किया। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ देयर ऑन द गूगल, इट्स नॉट मी, इट्स द फैक्ट। And he healed all of them, and within 6 months they went back to their home living happily. मतलब everything, they were healed completely और normal life उन्होंने जी है through Ho'oponopono. But Ho'oponopono में भी there is lot, like we do conversational। अभी मेरा एक वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, वी आर स्टार्टिंग स्पेसिफिकली Ho'oponopono के ऊपर एक कोर्स, जिसके अंदर वी डू कॉन्वर्जेशनल Ho'oponopono, जो हमारा एडवांस Ho'oponopono आ जाता है। लेटिंग गो टेक्निक वी डू इन Ho'oponopono, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है जो हम स्टक हो जाते हैं जिस चीज़ के लिए, वी डोंट वांट टू लेट इट गो। हम चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है और हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं, यू नो, वी डोंट वांट दिस, बट समवेयर यू वांट दिस, दैट इज व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। सो दिस टेक्निक हेल्प्स, लेटिंग गो टेक्निक इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम हेल्प करते हैं कि उसको आप उस सिचुएशन को लेट गो कर दो एंड यू मूव फॉरवर्ड। देन वी डू EFT,
with Ho'oponopono, which helps. आपकी EFT में क्या होता है, मतलब अगर मैं किसी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ साइंटिफिकली ताकि आप लोग समझ सकें. हमारा घर आप देखोगे कि बहुत गंदा जहाँ पे होता है या जाले पड़े होते हैं, वो घर पे कहाँ होते हैं यूजुअली, आप कहाँ देखते हो? कॉर्नर्स में, करेक्ट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है. तो आपके स्पाइडर्स, कॉकरोचेस, ये सारी चीज़ें आपको कॉर्नर्स में मिलेगी. सिमिलरली हमारी बॉडीज़ में भी एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर्स, जिसमें हमारी नेगेटिव एनर्जीज सारी स्टोर हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता. वो स्टोर हो के इतनी ज़्यादा बन जाती है कि हम कुछ भी करना चाहें उसका ऑपोजिट ही होता है, वो हावी होने लगता है. करेक्ट. तो वो एनर्जीज हमारे को, वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे को निकालनी होती है. एंड देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर दैट, लाइक दिस टैपिंग हियर, वी कॉल इट EFT. आप इसको टैपिंग भी बोल सकते हो. सो यू रिमूव ऑल द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी थ्रू टैपिंग. एंड साथ में इफ यू डू हो'oponopono का थिंग, it really helps you. मतलब within 15 days you can remove all the negative energies from your bodies. तो आप अपने वेबिनार में ये सब चीज़ें सिखाएंगे लोगों को? हाँ जी, इसके अंदर हमसे मतलब इट इज़ अ 30 days का कोर्स, जिसके अंदर एवरी सिंगल डे वी विल बी डूइंग समथिंग और दी अनदर. जो हम देन देयर इज़ अ बलून टेक्निक ऑल्सो इन दिस. तो आपका चाहे फिजिकल पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, चाहे कितना ही पुराना पेन हो, हम कितनी बार ऐसा होता है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स पूरा एक्सरे करा लेते हैं, MRI तक करा लेते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो क्या होता है कि आपके पे कुछ नहीं है. आई थिंक आपके में मतलब यू हैव सम, यू आर डूइंग सम ओवरथिंकिंग और देयर इज समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट इश्यूज, राइट. तो दिस टेक्निक हेल्प्स टू रिमूव ऑल दैट थिंग. ये मुझे पता नहीं था. यस कितनी आपने कई बार देखा होगा, हमारे कितने पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर कहते हैं आई डोंट नो, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर, रिपोर्ट्स आर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाई यू आर हैविंग दिस पेन अगेन एंड अगेन? बिकॉज दैट पेन, दैट इमोशन इज स्टक एट दैट प्लेस. एंड एवरी लाइक आपका अगर शोल्डर है, आपका बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स. आपके अगर यहाँ पे दर्द है, आपका गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या चेस्ट में बहुत ज़्यादा, देन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस थिंग्स. और जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, देन प्रॉब्लम स्टार्ट. तो वो पेन कहाँ पे आपका स्टोर होता है, वो उसके ऊपर एवरी बॉडी पार्ट हैव डिफरेंट थिंग. अगर आपके लोअर बैक और सैटिका पेन जिसे हम बोलते हैं, या नीज पेन बहुत ज़्यादा है, तो ईदर यू आर टेकिंग टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, due to which again this pain is coming. इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे मैम आपके वेबिनार में. तो थैंक यू सो मच. तो गाइज अगर आपको किसी को भी ज्वाइन करना है तो मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी वीडियो में. थैंक यू सो मच. ओके मैम, नेक्स्ट उठाएं आप? श्योर, प्लीज. यस. ग्रैटिट्यूड के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बहुत बताया है, बट ग्रैटिट्यूड जितना लाइफ में ज़रूरी है उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है. सेकेंडली, लगता बहुत आसान है बट ग्रैटिट्यूड में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड करना, रात को सोने से पहले अगेन रैंडम 10 ग्रैटिट्यूड्स अगर आप कर लेते हो. अगर आप कहीं भी ड्राइविंग पे जा रहे हो, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, मेक श्योर. यार आजकल बहुत ट्रैफिक है, टाइम भी लगता है पहुंचने में. 5 मिनट्स का अगर आपने अलार्म लगा के ग्रैटिट्यूड कर भी लिया, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट इट विल चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली. देन स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू पीपल यू सी हु आर सब्जी वाला, वेजिटेबल वेंडर. यू गो टेक वेजिटेबल्स एवरी डे, बट आप लेते हो, देते हो, आ जाते हो. इनफैक्ट उन्हीं के साथ इतनी चिक चिक करते रहते हो कि पैसे कम करो, पैसे. यू कैन गो एंड बाय अ साड़ी फॉर योर सेल्फ फॉर 10,000 20,000 विदाउट बार्गेनिंग. कि यहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो पता नहीं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे. बट फॉर अ वेजिटेबल वेंडर हु एक्चुअली नीड्स इट, उसके लिए रुला देते हैं उसको. मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल. आई एम नॉट सेइंग बार्गेनिंग इज बैड, बार्गेनिंग करो, लेकिन उसको करने के बाद तो कम से कम ये मत बोलो भैया अभी भी आपकी सब्जियां महंगी हैं. तब तो उसको स्माइल के साथ पैसे दो ना. इफ़ यू आप जितना स्माइल के साथ लोगों को
ग्रीट करोगे, उतनी ही आपको अच्छी एनर्जीज वो आपको देंगे। आप उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के अपने घर जा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है मैम। आज के जो हम कहते हैं ना कलयुग है, उसमें लोग इतना अपने आप बिजी हो गए हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं हैं, एंड पीपल हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस। यस, सो इफ यू, तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, इसी को हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लग जाओ, आप बहुत डिफरेंस देखोगे। एंड प्लीज़ अब आपसे यहाँ के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, हमने 21 डेज के अंदर ही ये चेंजेस देखे हैं। गाइज इनफैक्ट मैं स्टार्ट करूँगी कल से ये सारी चीज़, कल से क्या, मैं आज से स्टार्ट करूँगी। एंड देन आई टेल मैम, एंड मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी बताऊंगी आफ्टर 21 डेज कि व्हाट चेंजेस आई हैव फेल्ट इन माय लाइफ। आई रिमेंबर यहाँ पे जो हमारी कमल जी हैं, मैं उन्हीं का एग्जांपल देती हूँ। जब मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी, उसके नेक्स्ट डे से उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया था। और फिर जब ध्रुव जी उनको बोले बस करो कमल जी, इतना थैंक यू मत बोलो, कहती है नहीं, मैं तो अब ग्रैटिट्यूड मोड में आ गई हूँ। सो दैट रियली हेल्प्स। ग्रेट मैम। एक और उठा पिक करें? श्योर, द लास्ट वन। थैंक यू। चक्रा हीलिंग। ओके, सो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट चक्रास होते हैं, मतलब ठीक है, जो हम योगास में कहते हैं, जो ये यहाँ पर लाइन होते एंड हैं, हर उसके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग वॉइस होती है। जैसे अगर हम रूट चक्रा की बात करें तो वो होता है हमारा लम। तो जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है, हमारे अंदर बहुत फियर होता है, हम सप्रेस करके रखते हैं चीज़ों को, डिसीजन लेने में हमारे को बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। दिस इज़ हमारा इमोशनल। अगर हम फिजिकल बोले, अगर हमारा रूट चक्रा ब्लॉक है, तो जिन भी लोगों को लोअर बैक पेन या लेग्स में पेन, लोअर बॉडी पार्ट्स में जो पेन होता है बहुत ज़्यादा, वो तब होता है जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है। तो थ्रू दीज प्रैक्टिसेस, जो उनके वॉइस होते हैं, इनकी अलग फ्रीक्वेंसी की म्यूज़िक होता है, वो लगा के जब हम इसके प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको ब्लॉकेज को खोलते हैं। अब मैं एक और चक्रा की बात करती हूँ, थ्रोट चक्रा। जिनको थ्रोट चक्रा की प्रॉब्लम है, उनको या तो उनको फिजिकली देखा जाएगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ग्वाइटर की प्रॉब्लम होगी, फिजिकली ये प्रॉब्लम्स होगी, टॉन्सिल्स हो गए, ये सब होगी। एंड अगर हम उसकी बात करें इमोशनली की, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशंस, मतलब उनको बोलना बहुत है अपने मन में पूरा, मतलब इफ़ यू आर दे आर गोइंग टू टॉक टू समवन, पूरे रास्ते बात करते हुए जाएंगे, पूरी कॉन्वर्जेशनल कर लेंगे, उस कॉन्वर्जेशन में भी शायद जीत जाए अपने दिमाग में, जो मुश्किल है। लेकिन जैसे ही उससे मिलेंगे, दे डोंट हैव वर्ड्स टू से, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद दे स्टार्ट क्राइंग। तो उनका थ्रोट चक्रा वीक है, तो उसको एक्टिवेट करना है। देन वी हैव थर्ड आई चक्रा, वी हैव हार्ट चक्रा, वी हैव सेक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा। सबके अपने अपने ब्लॉकेजेस हैं फिजिकली एंड इमोशनली। उसको कैसे हील करना है, सबकी अपनी अपनी एक वॉइस है, वर्ड है। जैसे मैंने आपको लम बताया, ओम बताया, यम। सो दिस इज हाउ वी डू चक्रा हीलिंग। ओके मैम, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि एक बार में हम एक से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं क्या? देखिए, मैनिफेस्टेशन हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, आपके इमोशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इधर भी दिमाग लगाओगे, आपको बस जो भी मैनिफेस्टेशन करनी है आपके दिमाग में है, आपने वो यूनिवर्स को बोल दो, वो कार्ट में फिक्स हो जाएगी। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी हो जाती है, कोई आपकी डिलेड होती है। डिलेड आपकी मैनिफेस्टेशन वो होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक रहोगे, जिसको आप बार बार जिसके बारे में सोचोगे, जिसके बारे में आप बार बार भगवान से बोलोगे, है यूनिवर्स से बोलोगे कि ये मिला नहीं अभी तक, या मिल जाए, जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। क्यों? क्योंकि अगेन यू आर नॉट इन अ लेटिंग गो मोड, है ना? तो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली देर में होगी ज़रूर। ये शायद सब लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो जिसके लिए बहुत डेस्परेट होता है वो चीज़ बहुत बाद में मिलती है लोगों को। बचपन में ही देख लो, आप स्कूल में हो, एंड आप भाग रहे हो किसी फ्रेंड के पीछे कि तू मुझसे बात नहीं कर रही, तू मुझसे, वो और आपसे दूर भागेगी, वो आपसे बात ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यू आर इन अ चेजिंग मोड। द मोमेंट यू लेट गो कि आई एम ओके विद माई सेल्फ, इफ समवन वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, प्लीज गो अहेड, अदरवाइज आई एम ओके,
then see na, everyone will come and talk to you. Hmm. Increase, evolve. Evolve. Stop chasing, start evolving. नाइस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज. Thank you so much. आई होप आपको भी मजा आया हमारे पॉडकास्ट में आके. Definitely. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन. Thank you so much. And it was really great talking to you. सेम हियर मैम. And sharing all my experience, and I'm sure that you will start gratitude today itself. Yes, exactly. मैं आज से शेयर करूंगी. एंड आफ्टर 21 days आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन गाइज. आप सब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. Thank you so much. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा. और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. बाय.